छोड़ूंगा नहीं सालों को मैं। गद्दार मेरे साथ गद्दारी की है ना साले, अब बताता हूँ आरामी साले। ये क्या हो गया? वो तो खुद किसी को जान से मारने की बात कर रहा था और खुद अपने ही जान से हाथ धो बैठा। ये अनहोनी हो कैसे गई? उसका गुस्सा देखकर तो ये लग रहा था कि वो किसी को जान से मारने जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी ही जान ले ली। ये सब हुआ कैसे? किसने किया उसके साथ ये, या फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इसकी जान ले ली? एक इंसान जो दूसरों की जान लेने की बात कर रहा था, किसी ने उसकी ही जान ले ली। किसी ने सच ही कहा है कि आज के समय में कुछ भी हो सकता है। इंसान सोचता कुछ और है और उसके साथ होता कुछ और, करने कुछ और जाता है और हो कुछ और जाता है। यही सच्चाई है और इसी सच्चाई को हमने अभी अभी अपने आंखों के सामने घटते हुए देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की इस नई कहानी में स्वागत करता हूं। अरे हटो हटो। लाश की हालत देखकर लगता है कि इस पर 3 तरीकों से 3 अलग अलग हथियारों से वार किया गया। इसका मतलब यह है कि इसका कत्ल करने वाला शख्स एक नहीं 3 है। राइट। चाबी का छल्ला ये लाश का है या फिर आप में से कोई लाश को पहचानता है? हाँ सर, ये हमारे गांव का किशन पाल है। नहीं सर, ये रामपाल है सर। नहीं किशन पाल। नहीं सर, ये रामपाल ही है सर। 1 मिनट देखिए, ठीक से देखकर बताइए। ये हत्या का मामला है, देख के बताइए कि इस गांव का किशन पाल है या पड़ोसी गांव का रामपाल। नहीं सर, किशन पाल है। नहीं सर, ये रामपाल ही है सर। ओके। आपके पास इनके घर वालों का नंबर है? हाँ सर, मेरे पास किशन पाल का नंबर है। सर मेरे पास रामपाल का नंबर है। फोन लगा के दीजिए। The number you are trying to call is currently switched off. किशन पाल को लगाइए। हेलो मिसेज किशन पाल? जी बोल रही हूँ। मैं सफदरगंज पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। सफदरगंज रोड पर आपके पति किशन पाल का किसी ने मर्डर कर दिया। क्या? जी आप प्लीज जल्दी आ जाइए। नहीं। पांडे? जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। यस सर। किशन, किशन, किशन ये क्या हो गया? किशन, किशन। देखा, मैं नहीं कहता था कि ये किशन पाल ही है, और उसकी बीवी भी आ गई। ये कैसे हो सकता है? किशन, इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो गया? कैसे हुआ ये? देखिए, अभी हमें भी कुछ भी नहीं पता है। आपकी तरह हमें भी अभी सूचना मिली है। वैसे आप बता सकती हैं कि ये किसने किया? जी आप? आपके पति हैं? किसी पर शक होगा आपको? कौन कर सकता है इनकी हत्या?
चलिए कोई बात नहीं, हम आपका बयान बाद में दर्ज कर लेंगे। किशन उठो प्लीज। निशा, मैडम के साथ पुलिस स्टेशन चलकर इनका बयान दर्ज कर लो। ओके सर। किशन, किशन। काजल जी, आपको तो पता ही होगा कि आपके पति का कितनी बेरहमी से कत्ल हुआ है। 3 अलग अलग हथियारों से वार हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि वार करने वाला कोई एक शख्स नहीं, 3 अलग अलग शख्स थे। याद कीजिए किसी एक का नाम जिस पर आपको शक हो। मुझे तो फिलहाल कोई याद नहीं आ रहा। मेरा दिमाग तो ऐसे ही सुन्न हो गया है। देखिए, हम आपकी हालत समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप इस छल्ले को पहचानती हैं? ये चाबी का छल्ला तो शंकर का है। शंकर? ये शंकर कौन है? दरअसल शंकर जब तब मेरे घर पे मेरे पति से पैसे मांगने आया करता था। उसे ये चाबी का छल्ला अपनी उंगली में घुमाने की आदत थी। अभी वो 2-3 दिन पहले ही घर पे आया था मेरे पति से पैसे लेने। तब भी ये छल्ला उसके हाथ में ही था, लेकिन मेरे पति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था। इस बात पे उन दोनों का काफी झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि उसने मेरे पति को मारने की धमकी भी दी थी। जान से मारने की धमकी? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद से वो कभी घर नहीं आया और ना मैंने अपने पति के मुंह से उसका नाम सुना। लेकिन हाँ, मेरे पति हमेशा कहा करते थे कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो इस कमीने को मत छोड़ना। और हो गया। डोंट वरी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। पड़ोसी गांव का शंकर। निशा, शंकर फरार है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो होना ही था। एक मिनट रुको। जी सर। ये शंकर का घर है? जी हाँ, ये तो शंकर का ही घर है। और शंकर का? शायद अभी अभी वो अपनी बहन के घर गया होगा। बहन का घर? हाँ, इसी गांव में रहती है, राम प्यारी। वो हनुमान मंदिर के पीछे वाला घर उसी का तो है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? शंकर कहाँ है? अपने घर गया होगा। हम उसी के घर से आ रहे हैं, वो अपने घर पे नहीं था। आप इधर से आए हैं, वो इधर से गया होगा। क्या बात है, आप ऐसे क्या देख रहे हो? आप इसे पहचानती हैं? अरे ये आपके पास कैसे? ये तो शंकर का है। तभी तो मैं सोचूं आज पूरा दिन उसके हाथ में नहीं था, नहीं तो पूरा दिन ये घुमाता रहता है। अब मैं उसे घुमाऊंगा। वैसे ये आपके पास कैसा है? वैसे आपको बता दूं कि किशन पाल की हत्या हो गई है। इंस्पेक्टर साहब, आप? शंकर, किशन पाल की हत्या के मामले में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। किशन पाल की हत्या हो गई? कब? नाटक मत कर, तूने ही की है उसकी हत्या। मैंने? इसे पहचानता है? तेरा ही है ना? लाश के आसपास मिला है। ये वही छल्ला है जिसे तू दिन भर अपनी उंगलियों पे घुमाता रहता है। आज तू अपनी बहन के पास गया था ना?
पर यह छल्ला नहीं था तेरे हाथ में घुमाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि हत्या के बाद ये लाश के पास ही गिर गया था। मेरी चाबी का छल्ला मेरे पास है इंस्पेक्टर साहब। सर, तो फिर तू आज इसे अपनी उंगलियों पे क्यों नहीं घुमा रहा था? तेरी बहन भी सरप्राइज थी। आज सुबह ही कार का दरवाजा बंद करते वक्त मेरी उंगली उसमें दब गई और उंगली में दर्द होने के कारण छल्ला मैंने अपनी जेब में ही रखा था। और रही बात छल्ला लाश के पास मिलने की, तो ऐसे छल्ले मार्केट में बहुत मिलते हैं इंस्पेक्टर साहब, किसी ने भी खरीद लिया होगा। झूठ मत बोल, तूने ही किशन पाल की हत्या की है। 2 दिन पहले तेरी उससे लड़ाई हुई थी और तूने उससे जान से मारने की धमकी दी थी। 2 दिन पहले क्या साहब, हमारी लड़ाई तो हर महीने होती है। जब जब मैं उससे पैसे मांगने गया। कौन से पैसे? अपनी बहन के लिए। मेरी बहन का पति था वो, और अपनी पत्नी का खर्चा उठाना उसका काम है। तू काजल का भाई है? काजल का नहीं, मैं राम प्यारी का भाई हूं, और राम प्यारी किशन लाल की बीवी है। पर उसकी बीवी तो काजल है। काजल बीवी? रखैल है उसकी, रखैल। और उसके कहने पर जीजा जी ने सिर्फ घर ही नहीं बदला, अपना नाम तक बदल दिया, रामपाल से किशनपाल कर दिया। मैं समझा नहीं। अपनी बहन के कहने पर एक दिन मैंने जीजा जी से बात करने गया, पर वो मुझे झूठ बोल के चले गए। और जब मैंने उनका पीछा किया तो देखा जीजा जी। तू यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहां ऐसे? ये मेरी जिंदगी है, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। चल यहाँ से। पहले अपनी बहन से बात करूंगा और उसके बाद तेरा फैसला करूंगा। चल चल। अगर वो मेरी बहन का पति ना होता ना इंस्पेक्टर साहब, तो उसको उसी दिन मार देता। तो उस दिन नहीं मार पाए तो कल मार दिए। मैंने उसे नहीं मारा। तो तुम्हारे ये चाबी का छल्ला लाश के पास क्या कर रहा था? मैंने कहा ना इंस्पेक्टर साहब, ऐसे छल्ले मार्केट में बहुत मिलते हैं, किसी ने खरीद के वहां पे फेंक दिया होगा। पांडे, सर, इसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेके आओ। पर क्यों इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया क्या है? मेरी बात तो सुनिए। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बोल तो रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। अरे सर मेरी बात सुन लीजिए सर। सर सर बता 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 बता, तूने अपनी जीजा जी को क्यों मारा? बता बता। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। मैंने उसे नहीं मारा साहब, बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरी बहन ने मुझे ये करने नहीं दिया और वो कभी ना किसी और के हाथों मारा गया। किसके हाथों? मुझे नहीं पता, पर अगर आपको पता चले तो मुझे जरूर बताना, इनाम दूंगा उसे। इनाम तो तुझे मैं दूंगा, ताउम्र कैद या फिर फांसी। बताना है कि लटकाऊं? मैंने उसे नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि मुझे अफसोस है और हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं उसे नहीं मार पाया। इंस्पेक्टर के लाख कोशिश करने और मारने पीटने के बाद भी शंकर कुछ नहीं बता पाता है, लेकिन शंकर से कहीं ज्यादा गुस्सा इंस्पेक्टर को राम प्यारी और काजल पर आता है, क्योंकि इन दोनों ने यह नहीं बताया कि रामपाल और किशन पाल दोनों एक ही इंसान के नाम है और इन दोनों का संबंध इनसे पति और पत्नी का है। इंस्पेक्टर काजल के पास पहुंचता है और उससे यह शिकायत करता है कि उसने रामपाल और किशन पाल के बारे में इंस्पेक्टर को पहले क्यों नहीं बताया। इंस्पेक्टर उससे यह भी कहता है कि किसी भी केस में छोटी से छोटी बात भी सबसे पहले पुलिस को बता देनी चाहिए, पता नहीं कब कौन सी बात सबूत बन जाए। इंस्पेक्टर काजल से यह भी पूछता है कि किशन पाल की हत्या के बारे में उसे किस पर शक है। मुझे क्या पता इंस्पेक्टर साहब, मुझे शंकर पे शक था, मैंने आपको बता दिया। अगर उसने भी नहीं किया तो किसने? यही तो कंफ्यूजन। चाबी के छल्ले की वजह से हमारा भी पहला शक शंकर पे गया था, पर उसका छल्ला तो उसके पास है। तो हो सकता है उसने दूसरा खरीद लिया हो, वो दुकान उसके घर के पास ही है। कौन सी दुकान? अंकुश नॉयल्टी, वो वहीं से चाबी का छल्ला खरीदता है।
और ये आपको कैसे पता? दरअसल वो एक बार छल्ले को इतने सलीके से घुमा रहे थे कि मेरे घर में एक मेहमान आए थे, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। तो वो बच्चे ने पूछा कि अंकल आप ये कहाँ से लाए हैं? तब उसने कहा था कि अंकुश न्यूएल्टी से। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा अपनी माँ से कि मुझे भी अभी का अभी ये चाहिए। तो उसकी माँ ने उसे बहुत मारा था, इसलिए वो नाम मुझे याद रह गया था। और कोई दूसरी बात? अगर अंकुश न्यूएल्टी नहीं होगा तो हो सकता है कि उसकी पहली बीबी रामप्यारी ने अपने पति और अपने भाई के झगड़े का फायदा उठाने के लिए किशनपाल का मर्डर कर दिया हो, क्योंकि मर्डर के 2 दिन पहले ही किशनपाल और उसके साले शंकर में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। निशा, एक काम करो, किशनपाल के मोबाइल का कॉल डिटेल निकालो, हो सकता है वहां से हमें नया रास्ता मिले। ओके सर, मैं जल्दी ही निकलवाती हूँ। सर, किशनपाल की कॉल डिटेल्स आ गई हैं। निशा, जी सर। इससे तो साफ पता चलता है कि किशनपाल को आखिरी कॉल उसके साले शंकर का ही आया था और उसके बाद ही वो घर से बाहर निकला, जिसके बाद उसका मर्डर हो गया। राइट सर। निशा, ये हवलदार पांडे कहाँ है? सर, आपने ही तो उसको अंकुश न्यूएल्टी भेजा है शंकर का पता लगाने के लिए। हाँ, राइट। लो, पांडे का नाम लिया और उसका कॉल। हाँ पांडे, क्या खबर? सर, खबर वही है जिसका पहले से अंदेशा हो चुका था। मतलब? मैंने अंकुश न्यूएल्टी वाले को शंकर के बारे में पूछा। अच्छा। तो उसने कहा कि लास्ट बार शंकर के लिए उसने चाबी का छल्ला कल शाम को ही बेचा था। सर, शंकर के नाम का बिल भी है। बिल? हाँ सर, दुकानदार कह रहा था जीएसटी की वजह से छोटे आइटम का बिल बनाकर रखना पड़ता है। सर, मैंने उसके नाम के बिल का डुप्लीकेट कॉपी आपको मेल की है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, मैं चेक करता हूँ। शंकर। तूने कल दोपहर अंकुश न्यूएल्टी से चाबी का छल्ला खरीदा था कि नहीं? नहीं साहब, मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने नहीं खरीदा। मैंने तो बल्कि कई दिनों से उस दुकान से कुछ नहीं खरीदा साहब। मैं क्यों खरीदूंगा? छल्ला मेरे पास ऑलरेडी था, मैं आपको दिखा चुका हूँ साहब। अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अगर तूने छल्ला नहीं खरीदा तो तेरे नाम का बिल कैसे आया? साहब, बिल का क्या है? बिल तो दुकानदार नाम पूछ के लिखता है। अगर उसमें मैं आपका नाम लिखवा दूंगा तो इसका मतलब ये थोड़ा कि छल्ला आपने खरीदा। अच्छा, अगर तूने छल्ला नहीं खरीदा तो कौन है जो तेरे नाम का बिल बनाकर तुझे फंसाना चाहता है? बता। साहब, वो जरूर वो काजल के मोहल्ले का प्रकाश होगा साहब। प्रकाश? हाँ साहब। वो क्यों? वो क्यों? साहब, वो एक नंबर का आवारा आदमी और वो कुछ भी कर सकता है। अगर आवारा है तो काजल के कांटेक्ट में क्या कर रहा है वो? मुझे क्या पता साहब, मुझसे पूछिए ना, मुझे कैसे पता चलेगा? प्रकाश, उसका तो नाम भी मत लीजिए। मेरे पति को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसका ही है। मैं समझा नहीं। जब मुझे किशनपाल से प्यार हुआ था तब वो बहुत अच्छे थे, फिर पता नहीं अचानक उनकी दोस्ती कैसे प्रकाश से हो गई। उसके साथ वो खाना पीना उठना बैठना शुरू कर दिए और जब मैंने उनकी दोस्ती पे ऑब्जेक्शन उठाया तो मुझसे ही लड़ने लगे। उसके बाद मैंने उन्हें समझाने की दोबारा कोशिश नहीं की। और ये प्रकाश मिलेगा कहाँ? मोहल्ले के किसी नुक्कड़ पे पान चबा रहा होगा। हवलदार पांडे। यस सर। ये प्रकाश जहां मिले, जिस कंडीशन में मिले, उठा कर ले आओ। यस सर। सर,
आपका मुजरिम हाजिर है। मुजरिम? मैंने क्या किया? तूने कुछ किया है या नहीं, ये हम तय करेंगे। तू सिर्फ उतना बता जितना तुझे पता। तू किशन पाल का दोस्त था? किशन पाल? हाँ। अच्छा, वो जो रामपाल से किशन पाल में कन्वर्ट हुआ था, ऐसा है ना साहब? किशन पाल पैसे वाला था, उसका साला अक्सर उससे परेशान करता था। उसने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैंने शंकर को जाके धमकाया भी था। उसके बाद हमारा और किशन पाल जी का अच्छा टाई अप हो गया था और हम उठना बैठना खाना पीना सब शुरू हो गया था। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। दोस्त? जी। तू भी दोस्त था, वो भी दोस्त था, सब दोस्त थे। फिर ये दुश्मन कौन था जिसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी? राम प्यारी जी, जब आपके पति की हत्या हुई उस समय आप कहां थी? मैं अपने घर पे थे इंस्पेक्टर साहब। और आपका भाई शंकर? वो भी घर पे ही होगा या कहीं बाहर गया होगा, ये तो उसको ही पूछना पड़ेगा। उससे इंक्वायरी हो चुकी है, इस वक्त वो लॉकअप में है। क्या आपने उसे लॉकअप में बंद कर रखा है? जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? बिना सबूत के आपने मेरे भाई को लॉकअप में बंद कर रखा है। मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। जी जरूर लीजिएगा, पर उससे आपका भाई ही फंसेगा। मेरा भाई? क्यों? क्योंकि उसने सच्चाई कबूल कर लिया है। उसने बता दिया है कि जब आपके पति ने आपको छोड़ा तो वो काफी गुस्सा हुआ था। उसने काफी समझाने की कोशिश की किशन पाल को, पर जब उसे यह समझ में आ गया कि किशन पाल कभी भी आपके पास वापस नहीं आने वाला, तो उसने गुस्से में किशन पाल का मर्डर कर दिया। ये झूठ है। अगर ये सच होता ना तो मैं उसे कहती कि लाओ वो हथियार मुझे दो, मैं उसका खून करूंगी। आपको कानून से डर नहीं लगता? नहीं। जो इंसान अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के किसी दूसरी औरत के पहलू में जाके बैठ जाए ना, उस इंसान को अपनी बीवी के हाथों मरने का कानून पास होना चाहिए। मेरी सौतन ने मुझे इतना परेशान किया, अगर मेरा भाई नहीं होता तो आज मैं कब का मर चुकी होती। मेरे दिल का सामान भाई को अपने लॉकअप में बंद कर रखा है, और मेरी सौतन उस काजल चुड़ैल उसके आदमियों को अपने बाहर छोड़ रखा है। ये है आपका कानून। उसके आदमी कौन? प्रकाश और दीपक। दीपक? अब ये दीपक कौन है? दीपक प्रकाश का दोस्त है। जब मैंने अपने पति को बार बार फोन किया तो वो मुझे धमकाने मेरे घर आया था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे फोन करना बंद नहीं किया तो मुझे काट के फेंक देगा। पर काजल का तो ये कहना था कि वो किशन पाल के दोस्त हैं, जिनके साथ रहकर वो बिगड़ गया था। वो झूठ बोल रही है। वो दोनों काजल के घर के आसपास ही रहते हैं। वो पहले उसके दोस्त हैं, बाद में मेरे पति के दोस्त हैं। देखिए, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। कई लोग अपने एरिया के लोगों से बात नहीं करते हैं और दूसरे के एरिया के लोगों से गहरा याराना होता है। आपका लॉजिक भी सही है और मेरी बात भी। मुझे जितना बताना था मैं बता चुकी हूँ। अब आपको जिसको जो पूछना है आप जाके पूछ सकते हैं। सर, प्रकाश, दीपक और काजल तीनों की एक कॉल डिटेल्स है। निशा। जी सर। किशन पाल के हत्या से थोड़ी देर पहले काजल ने शंकर को कॉल किया और थोड़ी देर बाद शंकर ने किशन पाल को कॉल किया। उनकी थोड़ी देर बात हुई, उसके ठीक थोड़ी देर बाद किशन पाल की हत्या। समझी? नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल ने शंकर को कॉल करके कहा कि वो किशन पाल को कॉल करे, ताकि हत्या के बाद शंकर का नंबर रिकॉर्ड में आ जाए और पुलिस ये सोचे कि शंकर ने किशन पाल को कॉल करके बुलाया होगा और उसकी हत्या कर दी होगी। ये हो सकता है सर।
और दूसरी तरफ काजल के रिकॉर्ड में दीपक और प्रकाश का कॉल सबसे ज्यादा है बजाय किशन पाल के। इसका मतलब राम प्यारी सही बोल रही थी कि प्रकाश और दीपक काजल के दोस्त थे। ये हो सकता है सर। अरे ये क्या? कल काजल के घर से निकलते ही जब हम प्रकाश से मिलने के लिए निकले, प्रकाश के यहां पहुंचने से पहले काजल का प्रकाश को कॉल गया। और सवाल उठता है कि क्यों? कहीं ये बताने के लिए तो नहीं कि हम वहां आ रहे हैं? और अगर हां, तो काजल ने ऐसा क्यों किया? वैसे आप प्रकाश को कैसे जानती हैं? जी वो पांडे। यस सर। एक काम करो, मैं काजल की फोटो तुम्हें भेज रहा हूं। जी सर। तुम अंकुश नोवेल्टी जाओ। ओके सर। काजल की फोटो और चाबी का छल्ला दोनों दिखाओ और मुझे कॉल करो। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या करें, जब हमारे पास दूसरा काम नहीं होता तो हम केस से जुड़े हुए लोगों के पास जाकर उनसे बातें करते, टाइम पास के लिए। सर, आपको बहाने की क्या जरूरत है? आप तो कभी भी आ सकते हैं। इसे अपना ही घर समझिए, हमें भी अपना ही समझिए। थैंक्स। आप जैसे मददगार लोग कहाँ मिलते हैं? मैं तो हमेशा ही कानून की मदद के लिए तैयार रहती हूँ। लो, पांडे का कॉल आ गया। सर, अंकुश नोवेल्टी वाला कह रहा है कि उस दिन वो चाबी का छल्ला एक लेडी खरीद कर ले गई थी। बिल उसने शंकर के नाम पर बनवाया था और वो लेडी कोई और नहीं, काजल ही थी। मैंने उसका फोटो दिखाया तो उसने हामी भर दी। तो मुझे तो तुम पर तभी शक हो गया था जब तुमने शंकर के चाबी के छल्ले की बात कही थी कि वो छल्ला अंकुश नोवेल्टी से खरीदता है और हो सकता है हाल फिलहाल में उसने कोई छल्ला खरीदा था। ये बात तुमने हमें इसलिए बताई थी क्योंकि छल्ला शंकर ने नहीं, तुमने खरीदा था और बड़ी ही सावधानी से अपने पति के लाश के पास छोड़ दिया और रसीद शंकर के नाम का लिया ताकि जब हम इंक्वायरी करें तो शंकर फंसे। और शंकर फंसा भी क्योंकि रसीद तुमने शंकर के नाम का लिया था। और दूसरा झूठ तुमने हमसे तब कहा था जब हम यहां से प्रकाश से मिलने के लिए निकले। तुमने कहा कि प्रकाश किशन पाल का दोस्त है। अगर वो किशन पाल का दोस्त होता ना तो हमारे यहां से जाते ही तुम प्रकाश को कॉल नहीं करती। तुमने प्रकाश को कॉल इसलिए किया ताकि तुम उसे कह सको कि वो ये ना कह दे कि तुम तीनों ने मिलकर किशन पाल की हत्या की। चलो, बाकी बातें पुलिस स्टेशन में चलकर कर लेंगे। अरेस्ट है। तो आगे की कहानी आप खुद बताएंगे या फिर? मेरी प्रकाश और दीपक से बहुत पहले से दोस्ती थी। मैं प्रकाश और दीपक दोनों की गर्लफ्रेंड थी। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी में आपसी तनाव हो तो उसका बाहर कहीं ना कहीं चक्कर चल ही जाता है। इसी बात का हमने फायदा उठाया। किशन पाल का छोटा भाई पढ़ाई करके किशन पाल के घर आया था। वो किशन पाल के साथ ही रहता था। वो अपनी भाभी से बहुत मजाक मस्ती करता था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देवर भाभी का चक्कर है। जब ये बात किशन पाल को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपनी माँ के कहने पर अपने छोटे भाई को घर में रखा था। वो उसे वापस भेजकर अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था। इसलिए किशन पाल अंदर ही अंदर टूट गया
और ऐसे में एक दिन प्रकाश और दीपक ने मुझे किशन पाल से मिलवाया। अरे काजल जी, काजल जी। बहुत देर लगा दी दीपक जी। आपने बताया नहीं कि आपके साथ कोई और भी आने वाला था? अरे डोंट वरी यार, ये कोई पराये नहीं है, हमारे खास दोस्त हैं। और ये बाहर रेस्टोरेंट में बहुत गंदगी थी, इसलिए सोचा कि यहाँ बैठकर मीटिंग कर लें। बैठ सकते हैं ना? जी आप बैठिए, मैं कुछ लेके आती हूँ नाश्ता। और ऐसे ही 2-4 नॉर्मल मुलाकात के बाद प्रकाश ने किशन पाल को मेरी ओर देखते देख मजाक में कुछ कान में कह दिया। किशन पाल जी, लगता है काजल आपको पसंद आ गई है। हम जानते हैं दोनों के दिलों की बात। सर जी, मुझे तो लगता है काजल भी आपको पसंद करती है। एक बार कहकर तो देखिए। लेकिन कैसे? शर्माइए नहीं, बार कह के तो देखिए। अरे दीपक, वो चौराहे पे तेरा दुकान वाले के साथ क्या मैटर था? चल इसको निपटाते हैं। अरे यार, बाद में निपटाते हैं। आप बैठिए, हम 10 मिनट में आते हैं। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, डर लग रहा हो, तो मैं भी बाहर जा सकता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठिए ना। सॉरी, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। सॉरी किस लिए? क्या मेरा हाथ इतना बुरा आप पकड़ नहीं सकते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कहीं आप बुरा ना मान जाए। बुरा? क्यों? आप मुझे भी पकड़ लेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। सच? अच्छा, पकड़ कर तो देखिए। हमारा प्लान कामयाब हो चुका था। किशन पाल पूरी तरह से हमारे जाल में फंस चुका था। कभी कभी इंसान को यह पता नहीं चलता कि कोई बड़ी ही खूबसूरती के साथ उसे अपने जाल में फंसा रहा है। काजल ने न सिर्फ किशन पाल के प्यार को स्वीकार करने का नाटक किया, बल्कि उसे अपनी सेक्सी अदाओं से ऐसा दीवाना बनाया कि किशन पाल 24 घंटे उसी के पास आकर रहने लगा। किशन पाल अपना पैसा, अपनी सेहत और अपना सब कुछ काजल को समर्पित कर चुका था। इस बात को लेकर किशन पाल और उसकी बीबी में बहुत झगड़ा हुआ। अपने शक और लोगों की सुनी सुनाई बातों की वजह से उसने अपनी बीबी पे ये इल्जाम लगाया कि उसका उसके छोटे भाई से अफेयर है। ये बात सुनकर सिर्फ उसकी बीवी को नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई को भी बहुत दुख हुआ कि भैया उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। इस बात से नाराज होकर वो हमेशा के लिए गांव चला गया। लेकिन किशन पाल को इसमें भी उसकी सच्चाई नजर नहीं आई, बल्कि इसे भी उसने अपने छोटे भाई का नाटक समझा। उसकी बीवी राम प्यारी ने ये बात अपने मायके वालों से भी बताया। इसलिए उसका भाई शंकर किशन पाल को समझाने की बहुत कोशिश की। जय जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? आप दीदी से नाराज हैं? मैं नहीं, तुम्हारी दीदी नाराज है, उसी का नाटक है ये सब। ठीक है, मैं समझाऊंगा उन्हें, पर आप घर तो चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज जय जी,
घर चलिए ना। बुलाना नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। फिर मेरी दीदी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? इतनी फिक्र है तो मायके ले जाओ, वरना हर महीने आके खर्चा लेते रहना। जीजा जी अब ये ज्यादा हो रहा है। क्या क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? हाथ उठाएगा, हाथ उठाएगा अपने जीजा पर। जीजा अगर जीजा लायक ना हो ना तो हाथ उठ भी सकता है। अच्छा उठा हाथ, उठाना हाथ, उठा। अभी आप होश में नहीं है, इस चुड़ैल का नशा आपके सर चढ़कर बोल। ढंग से बात कर, मेरी बहन जैसी है वो। बहन, आज शाम तक आपका इंतजार करूंगा, नहीं तो कल। नहीं तो क्या करेगा? हाँ चले जीजा जी चलो हट। उसके बाद भी शंकर ने अपने जीजा जी को समझाने की बहुत कोशिश की। किशन पाल मेरी दीवानगी में इतना डूब चुका था कि वो वापस घर नहीं लौटा। ऐसे में एक दिन जब वो किसी काम से बाहर गया था तो हाय, तुम्हारी याद में तो तड़प रहा हूँ आजकल। ये किशन पाल कमीना जल्दी बाहर जाता ही नहीं है। ये तो मेरी दीवानगी का असर है। काजल, आप ये क्या है? कुछ नहीं। अरे यार, तू क्या समझता है इसका और मेरा अफेयर? अरे मैं जब इधर आया तो ये तेरी याद में तड़प रही थी, और फिर उसके बाद ये बोल रही थी कि अगर वो होते तो मुझे बहुत प्यार करते। मैंने कहा कैसे, और मैं तो बस वो पैसे चाहिए थे 20,000 रुपए, वही लेने आया था। हाँ ये ले 20,000। सॉरी, मैंने तुम दोनों के बारे में गलत समझा। उस दिन तो बात आई गई हो गई, लेकिन 2-4 दिन बाद जब किशन पाल मेरे घर पहुंचा मुझे सरप्राइज देने के लिए, तब उसने देखा कि काजल, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, जिससे तुम प्रकाश और दीपक के साथ मजे कर सको। ये क्या कह रहे हो किशन पाल जी? छी! हाँ, प्रकाश जी और दीपक, वाह। अब ये मत कहना कि मजाक कर रही थी, बस मजाक मजाक में हो गया। अरे तुम जैसी घटिया औरत। बस अपनी जुबान को लगाम दो और अपने औकात में रहो। और तुमने कौन सी मुझसे वफादारी निभाई है जो मुझसे वफादारी की उम्मीद करते हो? और तुम हो कौन मेरे, और मैं हूं कौन तुम्हारी? हाँ, और तुम तो उस बेचारी राम प्यारी के पति थे ना? उसका तो किसी से कोई चक्कर नहीं था ना, वो तो पतिव्रता थी। तो तुमने उससे कौन सी वफादारी निभाई है जो मुझसे वफादारी की उम्मीद करते हो? और असली बेवफा तो तुम हो। और तुम जैसे बेवफा इंसान से बेवफाई की तो क्या गुनाह किया? तुम भी तो मेरे साथ ऐश कर रहे हो ना, तो जैसे तुम मेरे साथ ऐश कर रहे हो वैसे मैं भी इनके साथ ऐश कर रही हूँ, तो इसमें गलती क्या है? तुम भी बेवफा और मैं भी बेवफा, और बेवफा से बेवफाई की तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पड़ता। तो क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? किशन पाल जी, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे। अरे देखना, तेरे दोस्त और काजल क्या कर रहे हैं। हाँ पता है यार क्या कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। देख, तेरे से पहले हमारा अफेयर है, और हम दो हमारी एक, यानी हम दो और ये हमारी गर्लफ्रेंड। क्या? हाँ, ताकि तू काजल को खर्चे देते रहे और हम उस खर्चे पे ऐश करते रहें। हाँ, वरना एक शादीशुदा मर्द में किसे इंटरेस्ट है? ओ, तो तुम तीनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। गद्दारों, मैं तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगा। तुम तीनों के खिलाफ मैं केस ठोक दूंगा, याद रखना।
मैं तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगा। जब मैं अपनी बीवी का नहीं हुआ तो तुम तीनों का क्या होगा, याद रखो। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। अबे कहाँ जा रहा है? अब तो तेरी असली बीवी भी तुझको घर से निकाल दी है, अब तू कहाँ जाएगा? अरे नीचता की भी हद होती है मक्कारो, मैं तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। केस ठोक दूंगा। छोड़ूंगा नहीं सालों को मैं, गद्दार। मेरे साथ किया, छोड़ूंगा नहीं। ये रहा सबूत। अरे ये चाकू निकल नहीं रहा। अरे क्या कर रही है? चल भाग जल्दी। अरे निकल नहीं रहा। अरे इससे पहले कोई देख लेगा, चल भाग यहाँ से। अरे चल चल। तुम दोनों ने आशिकी में क्या क्या खेल खेला। एक बेवफा ने अपनी जान गंवाई और तू कानून के हाथों अपनी मौत की सांसें गिनी। किशन पाल की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी मनगढ़ंत बात को सुनकर अपने परिवार और अपने परिवार के लोगों पर शक करना बहुत बड़ी गलती होती है, और किशन पाल ने भी यही गलती की। इंसान जब खुद गलती करता है तो उसे कोई फर्क नहीं पहुंचता, लेकिन जब वही गलती कोई दूसरा करता है तो उसे बहुत फर्क पड़ता है, उसे गुनाह समझने लगता है वो। और ऐसा ही कुछ हुआ किशन पाल के साथ भी। जब उसने अपनी बीवी के साथ बेवफाई की तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब काजल ने उसके साथ बेवफाई की तब उसे बहुत फर्क पड़ा, यहां तक कि इस बेवफाई ने उसकी जान तक ले ली। इसीलिए कहते हैं कि प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। जिए प्यार में लेकिन रहें प्यार में सावधान। प्यार में सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए बदलियां, प्यार में सावधान। प्यार में सावधान।